OT structure or advanced standards. Top 30 MCQs with detailed explanations. Q1. OT कॉम्प्लेक्स में फायर सेफ्टी के लिए सबसे उपयुक्त फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? A. वाटर एक्सटिंग्विशर, B. फोम एक्सटिंग्विशर, C. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, D. सैंड बकेट्स। सही उत्तर C. CO2 एक्सटिंग्विशर। व्याख्या। ओटी में कई संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एनेस्थीसिया गैसें होती हैं। CO2 अग्निशामक बिजली के उपकरणों के लिए सुरक्षित है और ये कोई अवशेष या रेजिड्यू नहीं छोड़ता, जिससे एसेप्टिक वातावरण खराब नहीं होता। Q2. ओटी के जोनिंग सिस्टम में सर्जिकल स्क्रब एरिया किस जोन में आता है? A. रिस्ट्रिक्टेड जोन, B. आउटर जोन, C. अनस्टेराइल जोन, D. पब्लिक जोन। सही उत्तर A. रिस्ट्रिक्टेड जोन। व्याख्या। प्रतिबंधित क्षेत्र में वे स्थान शामिल होते हैं जहां संक्रमण नियंत्रण के कड़े नियम होते हैं। स्क्रब एरिया सीधे ऑपरेशन थिएटर से जुड़ा होता है, इसलिए ये इसी जोन का हिस्सा है। Q3. मॉड्यूलर ओटी में पेंडेंट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? A. ओटी की लाइट बढ़ाना, B. मरीज का वजन मापना, C. म्यूजिक सिस्टम सपोर्ट, D. मेडिकल गैसेस और पावर सप्लाई को फ्लोर से हटाकर सीलिंग पर ले जाना। सही उत्तर D. मेडिकल गैसेस और पावर सप्लाई को सीलिंग पर ले जाना। व्याख्या। पेंडेंट सिस्टम जमीन पर पाइपों और तारों के जाल को खत्म करता है। इससे ओटी स्टाफ के गिरने का खतरा कम हो जाता है और फर्श की सफाई करना आसान हो जाता है। Q4. ओटी के भीतर एयर वेलोसिटी का मानक क्या होना चाहिए? A. 25 से 35 फीट प्रति मिनट, B. 5 से 10 फीट प्रति मिनट, C. 100 से 150 फीट प्रति मिनट, D. 0 फीट प्रति मिनट। सही उत्तर A. 25 से 35 फीट प्रति मिनट। व्याख्या। ये गति लैमिनार एयरफ्लो को बनाए रखने के लिए आदर्श है। ये हवा के एक समान प्रवाह को सुनिश्चित करती है, जो अशुद्धियों को ऑपरेशन टेबल से दूर ढकेलती है। Q5. ओटी में उपयोग होने वाले आइसोलेटेड पावर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? A. बिजली का बिल कम करना, B. AC की कूलिंग बढ़ाना, C. इलेक्ट्रिक लीकेज करंट से मरीज और स्टाफ को बचाना, D. वोल्टेज स्थिर करना। सही उत्तर C. इलेक्ट्रिक लीकेज करंट से मरीज और स्टाफ को बचाना। व्याख्या। आईपीएस बिजली के झटके के खतरे को कम करता है। ये विशेष रूप से ओटी जैसे गीले वातावरण में महत्वपूर्ण है, जहां बिजली के रिसाव से मरीज या डॉक्टर को करंट लग सकता है। Q6. ओटी की दीवारों पर एपॉक्सी कोटिंग क्यों अनिवार्य है? A. सजावट के लिए, B. दीवारों को ठंडा रखने के लिए, C. दीवारों की मोटाई बढ़ाने के लिए, D. एक नॉन पोरस और सीमलेस सतह बनाने के लिए। सही उत्तर D. एक नॉन पोरस और सीमलेस सतह बनाने के लिए। व्याख्या। एपॉक्सी कोटिंग एक चिकनी और बिना जोड़ों वाली सतह प्रदान करती है। जोड़ों या छिद्रों के न होने से बैक्टीरिया और गंदगी को जमा होने की जगह नहीं मिलती। Q7. ओटी में हेपा फिल्टर को कहाँ स्थापित या माउंट किया जाता है? A. फ्लोर लेवल पर, B. सीलिंग लेवल पर, C. दरवाजों के पीछे, D. ओटी के बाहर कॉरिडोर में। सही उत्तर B. सीलिंग लेवल पर। व्याख्या। हेपा फिल्टर को छत पर लगाया जाता है ताकि ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल फ्लो, शुद्ध हवा का प्रवाह बना रहे। ये हवा सीधे ऑपरेशन क्षेत्र को कवर करती है। Q8. ओटी टेबल के लिए इनमें से कौन सी विशेषता अनिवार्य है? A. लोहे का बना होना, B. रेडियोल्यूसेंट सतह, C. बहुत अधिक नरम गद्दे, D. केवल सफेद रंग। सही उत्तर B. रेडियोल्यूसेंट सतह। व्याख्या। रेडियोल्यूसेंट सतह का मतलब है कि एक्सरे किरणें इसमें से पार हो सकती हैं। ये सर्जरी के दौरान C-आर्म या पोर्टेबल एक्सरे मशीनों के उपयोग के लिए जरूरी है। Q9. एयर हैंडलिंग यूनिट का मेंटेनेंस कौन सा विभाग करता है? A. बायोमेडिकल या मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, B. नर्सिंग डिपार्टमेंट, C. हाउसकीपिंग, D. फार्मेसी। सही उत्तर A. बायोमेडिकल या मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। व्याख्या। AHU एक जटिल मैकेनिकल सिस्टम है जो एयर प्रेशर और फिल्ट्रेशन को नियंत्रित करता है। इसकी तकनीकी जांच और मरम्मत केवल ट्रेन्ड इंजीनियर्स ही कर सकते हैं। Q10. स्कैवेंजिंग सिस्टम की कमी से स्टाफ को क्या खतरा हो सकता है? A. हड्डियों की कमजोरी, B. अचानक बुखार आना, C. अंधापन, D. क्रॉनिक एक्सपोजर टू एनेस्थेटिक गैसेज। सही उत्तर D. क्रॉनिक एक्सपोजर टू एनेस्थेटिक गैसेज।
व्याख्या। स्कैवेंजिंग सिस्टम बेकार बेहोशी की गैसों को ओटी से बाहर निकालता है। यदि ये न हो तो स्टाफ लंबे समय तक इन गैसों के संपर्क में रहेगा, जिससे थकान, सिर दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। Q11 ओटी में रिकवरी रूम यानी PACU का मानक क्या है? ए, प्रति ओटी कम से कम 1.5 से 2 बेड। बी, परिवार के बैठने की जगह। सी, टीवी और म्यूजिक की सुविधा। डी, किचन की सुविधा। सही उत्तर ए, प्रति ओटी कम से कम 1.5 से 2 बेड। व्याख्या। सर्जरी के बाद मरीज को होश आने तक निगरानी की जरूरत होती है। बेड की पर्याप्त संख्या होने से ओटी को खाली करने और अगले केस के लिए तैयार करने में आसानी होती है। Q12 फर्श के कोनों को कर्विंग करने का मुख्य लाभ क्या है? ए, जमीन को मजबूती देना। बी, फिसलने से बचाना। सी, डर्ट और बैक्टीरिया के जमाव को रोकना। डी, फर्नीचर सटा कर रखना। सही उत्तर सी, डर्ट और बैक्टीरिया के जमाव को रोकना। व्याख्या। 90 डिग्री के कोनों में झाड़ू या पोछा ठीक से नहीं पहुंच पाता और गंदगी जमा होती है। घुमावदार कोने, कर्विंग, सफाई को आसान बनाते हैं और धूल को नहीं रुकने देते। Q13 ओटी में यूपीएस कम से कम कितने समय का बैकअप दे? ए, पूरे 24 घंटे। बी, 15 से 30 मिनट। सी, केवल 1 मिनट। डी, जरूरत नहीं है। सही उत्तर बी, 15 से 30 मिनट। व्याख्या। मुख्य बिजली कटने और जनरेटर चालू होने के बीच कुछ सेकंड या मिनट का समय लगता है। यूपीएस ये सुनिश्चित करता है कि वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट मशीनें एक पल के लिए भी बंद न हो। Q14 ओटी कॉम्प्लेक्स में डर्टी कॉरिडोर का मुख्य कार्य क्या है? ए, गंदे लिनन और वेस्ट को स्टेराइल जोन से दूर ले जाना। बी, कचरा स्टोर करना। सी, मरीज के घूमने के लिए। डी, स्टाफ के लंच के लिए। सही उत्तर ए, गंदे लिनन और वेस्ट को गंदे जोन से दूर ले जाना। व्याख्या। डर्टी कॉरिडोर संक्रमण के प्रसार को रोकने का एक तरीका है। गंदे औजार और कपड़े उसी रास्ते से बाहर ले जाए जाते हैं जहां से साफ सामान या मरीज नहीं गुजरते। Q15 ओटी लाइट में कलर टेम्परेचर का क्या महत्व है? ए, रोशनी नीली करना। बी, तापमान कम करना। सी, बिजली की बचत करना। डी, टिश्यूज यानी ऊतकों के वास्तविक रंग को पहचानने के लिए। सही उत्तर डी, टिश्यूज के वास्तविक रंग को पहचानने के लिए। व्याख्या। सर्जरी के दौरान सर्जन को खून, नसों और ऊतकों के बीच का बारीक फर्क समझना होता है। सही कलर टेम्परेचर रोशनी को प्राकृतिक यानी नेचुरल डे लाइट जैसा बनाता है। Q16 ओटी में पॉजिटिव प्रेशर का क्या मतलब है? ए, ओटी के अंदर की हवा का दबाव बाहर से ज्यादा होना। बी, बाहर का दबाव अधिक होना। सी, हवा का बिल्कुल न होना। डी, मरीज का बीपी बढ़ना। सही उत्तर ए, ओटी के अंदर की हवा का दबाव बाहर से ज्यादा होना। व्याख्या। उच्च दबाव के कारण हवा हमेशा अंदर से बाहर की ओर बहती है। इससे दरवाजा खुलने पर गलियारे की धूल और कीटाणु ओटी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। Q17 एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग की जांच के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ए, थर्मामीटर। बी, स्टेथोस्कोप। सी, मेगोमीटर या इंसुलेशन टेस्टर। डी, प्रेशर गॉज। सही उत्तर सी, मेगोमीटर। व्याख्या। मेगोमीटर फर्श के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मापता है। यह सुनिश्चित करता है कि फर्श स्थैतिक बिजली को जमीन में भेज रहा है या नहीं, ताकि बिजली की चिंगारी से कोई विस्फोट न हो। Q18 ओटी के स्टेराइल एरिया में फर्नीचर किस मटेरियल का होना चाहिए? ए, स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304। बी, लकड़ी का। सी, कपड़े के कवर वाला। डी, पेंट किया हुआ लोहा। सही उत्तर ए, स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304। व्याख्या। स्टेनलेस स्टील पर जंग नहीं लगता और इसे रसायनों से आसानी से कीटाणु रहित किया जा सकता है। ये मेडिकल मानकों के अनुसार सबसे सुरक्षित मटेरियल है। Q19 ओटी के दरवाजों में व्यू विंडो का क्या कार्य है? ए, बाहर का दृश्य देखना। बी, धूप अंदर लाना। सी, बिना दरवाजा खोले अंदर की स्थिति देखना। डी, हवा का संचार। सही उत्तर सी, बिना दरवाजा खोले अंदर की स्थिति देखना। व्याख्या। ओटी के दरवाजे खोलने से वायु प्रेशर प्रभावित होता है। खिड़की से अंदर देखने पर बिना प्रेशर खराब किए स्टाफ को पता चल जाता है कि अंदर केस की क्या स्थिति है। Q20 ओटी में इंटरकॉम सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है? ए, गपशप के लिए। बी, आपातकाल में सहायता बुलाने के लिए। सी, गाने सुनने के लिए। डी, बाहर से खाना मंगवाने के लिए। सही उत्तर बी,
आपातकाल में सहायता बुलाने के लिए। व्याख्या: सर्जरी के दौरान यदि सर्जन को किसी अतिरिक्त उपकरण या मदद की जरूरत है तो वो इंटरकॉम का उपयोग कर सकता है। इससे स्टाफ को बार बार अंदर बाहर नहीं करना पड़ता। Q21 लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम में हवा का मुख्य स्रोत कहाँ होता है? ए. दीवार का कोना, बी. फर्श के नीचे, सी. खिड़की के पास, डी. पूरी छत, प्लेनम सीलिंग। सही उत्तर है डी. पूरी छत, प्लेनम सीलिंग। व्याख्या: प्लेनम सीलिंग में कई HEPA फिल्टर लगे होते हैं जो पूरी छत से एक समान और शुद्ध हवा नीचे की ओर भेजते हैं, जिससे लैमिनार फ्लो यानी सीधा प्रवाह बनता है। Q22 ओटी में ह्यूमिडिटी अधिक होने का क्या खतरा है? ए. मशीनें तेज चलेंगी, बी. लाइट की चमक कम होगी, सी. बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ बढ़ सकती है, डी. मरीज को प्यास कम लगेगी। सही उत्तर है सी. बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ बढ़ सकती है। व्याख्या: नमी यानी ह्यूमिडिटी बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए खाद का काम करती है। यदि नमी 60% से अधिक हो तो संक्रमण नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। Q23 स्क्रब स्टेशन के सिंक कैसे होने चाहिए? ए. डीप और स्प्लैश फ्री, बी. उथले और छोटे, सी. खुले नाले वाले, डी. मिट्टी के बने। सही उत्तर है ए. डीप और स्प्लैश फ्री। व्याख्या: स्क्रबिंग के दौरान कोहनी तक हाथ धोने होते हैं। गहरा सिंक ये सुनिश्चित करता है कि गंदा पानी फर्श पर या स्टाफ के कपड़ों पर न गिरे। Q24 मेडिकल गैस पाइपलाइन में ऑक्सीजन का मानक रंग कोड क्या है? ए. ब्लू, बी. ब्लैक, सी. वाइट, डी. येलो। सही उत्तर है सी. वाइट। व्याख्या: भारत में मेडिकल गैस पाइपलाइनों के लिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड का पालन किया जाता है, जहां ऑक्सीजन का रंग कोड सफेद होता है या सफेद कंधे वाला काला सिलेंडर। Q25 ओटी संक्रमण को रोकने के लिए SOP कौन बनाता है? ए. मरीज के परिजन, बी. हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी HICC, सी. गार्ड विभाग, डी. कैंटीन मैनेजर। सही उत्तर है बी. HICC। व्याख्या: HICC अस्पताल की एक विशेष कमिटी होती है जिसमें डॉक्टर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स होते हैं। वे संक्रमण रोकने के लिए SOP तैयार करते हैं। Q26 सर्जिकल लाइट के हैंडल की क्या विशेषता होनी चाहिए? ए. स्टेरिलाइजेबल, जिसे ऑटोक्लेव किया जा सके, बी. प्लास्टिक का होना, सी. लोहे का होना, डी. हैंडल नहीं होना चाहिए। सही उत्तर है ए. स्टेरिलाइजेबल। व्याख्या: सर्जन को ऑपरेशन के दौरान लाइट घुमानी पड़ती है, इसलिए लाइट का हैंडल ऐसा होना चाहिए जिसे निकालकर ऑटोक्लेव या स्टेराइल किया जा सके। Q27 C-आर्म मशीन का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? ए. गाने बजाने के लिए, बी. खून साफ करने के लिए, सी. एनेस्थीसिया देने के लिए, डी. लाइव एक्स-रे फ्लूरोस्कोपी के लिए। सही उत्तर है डी. लाइव एक्स-रे फ्लूरोस्कोपी के लिए। C-आर्म एक मोबाइल एक्स-रे यूनिट है। ये सर्जन को सर्जरी के दौरान, विशेषकर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में स्क्रीन पर शरीर के अंदर की लाइव तस्वीरें देखने की सुविधा देती है। Q28 ओटी में अलमारियां, स्टोरेज कैबिनेट्स कैसी होनी चाहिए? ए. खुली हुई, बी. भारी लकड़ी की अलमारी, सी. इनबिल्ट और बंद, फ्लश विद वॉल, डी. पोर्टेबल प्लास्टिक बैग। सही उत्तर है सी. इनबिल्ट और बंद। व्याख्या: दीवार के अंदर बनी अलमारियां धूल जमा होने के लिए बाहरी सतह नहीं देती। बंद दरवाजे स्टेराइल सामान को हवा के कीटाणुओं से बचाते हैं। Q29 ओटी में कचरा पात्र यानी बिन्स कैसे होने चाहिए? ए. हाथ से खुलने वाले, बी. बिना ढक्कन के, सी. स्टील के बड़े ड्रम, डी. फुट ऑपरेटेड या सेंसर बेस्ड। सही उत्तर है डी. फुट ऑपरेटेड या सेंसर बेस्ड। व्याख्या: कचरा फेंकने समय हाथों का उपयोग वर्जित है। पैरों से दबने वाले फुट ऑपरेटेड ढक्कन क्रॉस कंटामिनेशन को रोकते हैं। Q30 हवा के प्रवाह की दिशा जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ए. यूरिन टेस्ट, बी. स्मोक टेस्ट, सी. ब्लड टेस्ट, डी. एक्स-रे। सही उत्तर है बी. स्मोक टेस्ट। व्याख्या: स्मोक टेस्ट में ओटी के अंदर सुरक्षित धुआं छोड़ा जाता है। इस धुएं के बहने के तरीके को देखकर यह पता चलता है कि हवा लैमिनार है या नहीं।